तो राज्यसभा में हुए सवाल जवाब में ये बात निकल के आई है कि एएलपी के जो है मात्र 13,000 पद खाली है 1/7/2023 तक। और आप सभी लोगों को पता है कि जीडीसी के माध्यम से यहाँ पे अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे फिलअप की जा रही है और खास तौर से लोको पायलट की बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बताऊं तो 10,000 से अधिक पोस्टें जो है एएलपी की वो जीडीसी के थ्रू यहाँ पे भर दी जाएगी। तो इसके बाद में जो ये डाटा बताया गया है इसमें बहुत ही कम पोस्टें बच जाती है दोस्तों। और नई जो वैकेंसी आएगी ओपन मार्केट से वो कितने पदों पे आएगी सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है 13,000 पद में से 10,000 पद अगर जीडीसी के माध्यम से भरे जाएंगे तो क्या जो वैकेंसी आएगी वो बहुत कम आने वाली है या ज़्यादा आने वाली है, और अगर ज़्यादा आएगी तो किस हिसाब से यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होगी उसके रिगार्डिंग अपन इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे नई भर्ती जो 2023 में आएगी वो आपके किस किस पोस्ट के ऊपर आएगी, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर। हालांकि जो स्टेशन मास्टर वगैरह हैं उनकी पोस्टें आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो पिछली एनटीपीसी हुई थी उसी में उन्हीं के वाले जो कैंडिडेट है उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जो है स्टेशन मास्टर में एग्जिस्ट हो रही है और सारी पोस्ट यहाँ पे फिलअप हो गई है, तो अभी जो है स्टेशन मास्टर की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पे अपन ये भी चर्चा करेंगे कि किस जोन से कितनी सारी वैकेंसीज है और जो बड़ी भर्ती आएगी ओपन मार्केट से वो किस जोन से ज़्यादा आएगी। और साथ ही 53,000 जो पोस्टें होती है वो आपकी संरक्षक कोटि में इतनी सारी पोस्टें खाली है, ये श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव जी जो है एकदम ऑफिशियली यहाँ पे बताया है कि 53,000 से अधिक पोस्टें सेफ्टी कैटेगरी खाली है। और सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें जो है रेलवे जल्दी जल्दी भरने का प्रयास करेगा क्योंकि दोस्तों रेलवे परिचालन जो होता है वो आपके सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट होती है उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ये पोस्टें जल्दी जल्दी यहाँ पे भरी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे किन किन पदों पे भर्ती होगी, संरक्षक कोटे में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, इन सब के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और जो टोटल पोस्टें हैं रेलवे के अंदर खाली है वो 2,61,000 है 1/7/2023 तक। तो ये सारे कुछ अपन ऑफिशियल देखते हैं सारे लोकसभा और राज्यसभा में जो सवाल जवाब हैं उनके ऊपर। दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 2237 दिख रहा होगा और ये जो है 2/8/2023 के हैं। इसमें रेल मंत्री जी ने जो है उत्तर दिया है और रेलवे से रिलेटेड जो है इस 2237 क्वेश्चन में ये श्रीमान जो है इतने सारे लोग हैं 5 लोग, इन लोगों ने ये सवाल किए हैं रेल मंत्री से, जिनमें पहला सवाल ये है कि क्या रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के अंदर जो है कर्मचारियों की भारी कमी की जानकारी है, जहां 18 जोनों में कई राजपत्रित और 3,12,000 से अधिक अराजपत्रित पद रिक्त पड़े हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी यानी अगर इतने सारे पद खाली है तो हमें ब्यौरा दीजिए कि कहाँ से किस जोन से कितनी पोस्टें खाली है मंडलवार सारा कुछ। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या रेलवे ने केरल के एर्नाकुलम सहित सभी जोनों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और इस प्रकार संभावित रेल दुर्घटनाओं और आपदाओं को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बात की है कि क्या सरकार ने सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कोई समय समय निर्धारित की है, क्या कोई लक्ष्य लिया है, क्या सरकार ने रेलवे ने कोई लक्ष्य लिया है कि भाई हम जो है वैकेंसी कितने टाइम में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे अगर हाँ लिया है तो आप तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए, और यदि नहीं तो देश में रिक्त और राजपत्रित की जोनवार संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन ने किया है कि क्या सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के समय नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हाँ तो इस संबंध में क्या कदम उठाएं। इसमें पूछा गया है कि आपने जो है जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इतनी डिले हो रही है 3-3 4-4 साल ये जो है क्लियर हो रही है भर्ती रेलवे की, तो इसको आप तेज़ी से लाने की कोई यहाँ पे नई नई योजना आप ला रहे हो क्या। इसके बाद में आगे इन्होंने सवाल किया है कि क्या इन पदों को भरने की असमर्थता के कारण, यहाँ पे बोला गया है कि जो पद खाली है इतने सारे 3,12,000 रेलवे में, तो इन पदों के खाली होने की वजह से जो लोग ऑलरेडी रेलवे में कार्य कर रहे हैं उनको क्या अतिरिक्त 16 घंटे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है क्या, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा यहाँ पे दीजिए, तथ्य बताइए कि क्यों उनको काम करना पड़ रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या सरकार ने रिक्त पदों भर्ती में विशिष्ट चुनौतियों की पहचान की है। इसमें कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जो है यहाँ पे जो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं उन्होंने यहाँ पे ये जो चुनौतियाँ आ रही है भर्ती प्रक्रिया में उनको यहाँ पे इन्होंने देखा है कि विशिष्ट चुनौतियाँ कौन कौन सी चुनौतियाँ यहाँ पे आ रही है, और साथ ही अगर चुनौतियाँ आ रही है तो इनको निपटने के लिए आपने क्या योजना बना रखी है। विगत 5 वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा वर्षवार जोनवार मंडलवार कितने कर्मचारियों को संविदा पर नियोजित किया है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपने जो संविदा कर्मचारी आजकल रेलवे में लग रहे हैं तो अभी वर्षवार हमें ये बताइए और मंडलवार जोनवार की कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोगों को यहाँ पे नौकरी दी गई है। इसके आगे क्या संविदा कर्मचारी की तुलना में स्थायी रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्यों जिसमें रेलवे की परिचालन प्रणाली प्रभावित होती है के प्रति अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। इसमें पूछा गया है कि जो संविदा पे आप कर्मचारी लगा रहे हो और एक रेलवे का जो कर्मचारी है, इन दोनों में से जो है क्या रेलवे वाला जो बंदा है परमानेंट वाला बंदा वो परिचालन प्रणाली दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावित करती है और के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। इन दोनों में से अगर संविदा वाला लेते हैं एक तरफ और एक तरफ रेल वाला, तो दोनों में से कौन जो है यहाँ पे अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह काम कर रहा है रेलवे के लिए, यदि ऐसा है तो हमें जो इसका ब्यौरा दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है रेल मंत्री जी श्री अश्विनी जी वैष्णव ने जो जवाब दिया है, ये देखिए जवाब में पहला जो उन्होंने बताया है कि रिक्त पदों को भरने के संबंध में दिनांक
2/8/23 को लोकसभा में श्रीमती कानी जो क्वेश्चन अभी इन्होंने किया था अपने 2237 उनका जवाब दिया है। और कैसे चे भारतीय रेलवे 1/7/2023 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय वार कुल रिक्तियां का ब्यौरा यह है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टोटल रिक्तियां यहाँ पे बताई है, और ये मध्य रेलवे में हो गई, ये राजपत्रित हो गई, और ये जो है अराजपत्रित हो गई। इधर राजपत्रित चलेगी, ये पूर्व रेलवे हो गया, मेट्रो रेल हो गया, उत्तर मध्य रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे, सारे रेलवे में जो है कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर रेलवे में एनआर में 32,468 पद वैकेंट है, और मध्य रेलवे में जो है 25,281 पद वैकेंट है। इतने सारे पद जो है इन दो जो है यहाँ पे जोन्स हैं, और एक ये 29,869 है आपके पूर्व रेलवे से। तो इतनी इतनी ज़्यादा पद जो है यहाँ पे खाली पड़े हैं। तो जो वैकेंसीज आएगी, नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उनमें ज़्यादा पोस्टें इन्हीं जोन से निकलेगी। एक ये पश्चिमी रेलवे, यहाँ से भी 25,597 पोस्ट खाली है। तो ऐसे कुल मिला के 2,61,233 पद अभी यहाँ पे खाली है। और इसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिचालन जो संरक्षा कोटि की कुल जो है यहाँ पे 53,178 रिक्तियाँ हैं। दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी में वो सारे पद आते हैं, वो सारी भर्तियाँ आती है जो कि रेल परिचालन से सीधी संबंधित होती है। इसमें टेक्नीशियन में बहुत सारी पोस्टें होती है, जैसे कि अगर CNW भी वाले सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे गैंगमैन हो गया, स्टेशन मास्टर हो गए, पॉइंट्समैन हो गए। कहने का मतलब जो भी रेलवे परिचालन से सीधा इन्वॉल्व है रेल के परिचालन में, तो वो लोग यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में आएंगे। इसमें लोको पायलट भी आएगा, इसमें आपका गार्ड भी आएगा। बाकी जैसे CCTC वगैरह हो गए या कोई भी क्लरिकल पोस्ट हो गए, वो सभी लोग जो है सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो सेफ्टी कैटेगरी वालों की जो है 53,178 रिक्तियाँ हैं। इनको रेलवे जल्दी से जल्दी भरवाएगी, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी की जो वैकेंसी होती है वो उनको भरना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे जो है रेलवे का जो परिचालन प्रणाली है वो प्रभावित होती है। तो ये जो है यहाँ पे रेल मंत्री जी ने सारी पोस्टों का ब्यौरा दिया है। 2,61,233 पोस्टें जो यहाँ पे इन्होंने वैकेंट बताई है। इसके बाद में वो जवाब दे रहे हैं कि भारतीय रेलवे में पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है, यानी कि जो है ये पद खाली होते रहते हैं और भरे भी जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चली रहती है। इसके आकार, स्थानिक वितरण और परिचालन की महत्ता पर निर्भर करता है। रिक्त पदों को मुख्यतः परिचालनिक आवश्यकता के अनुसार भर्ती एजेंसियों के द्वारा रेलवे द्वारा मांग पत्र के देकर भरा जाता है। तो ये जो भर्तियाँ होती है इनको कैसे भरा जाता है, जो वैकेंसी होती है रेलवे यहाँ पे मांग पत्र देती है, जो भर्ती एजेंसी होती है उसके आधार पर इनको भरा जाता है। भारतीय रेल में ग्रुप ए सेवा में सीधी भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग, यानी यहाँ पे जो राजपत्रित अधिकारी हैं ग्रुप ए के, उनकी जो भर्ती होती है UPSC के थ्रू होती है। और प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की मांग पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि हर साल आप सभी को पता है UPSC की परीक्षा होती है। और ये यहाँ पे रेलवे के अंदर जो भी पद खाली होती है, जितने भी पदों की डिमांड होती है, उस हिसाब से हम यहाँ पे मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा है, हाल ही में 2.37 करोड़ उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करके 1,39,050 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध करने के लिए एक विशाल भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो NTPC और आपकी ग्रुप डी की हो रही है। तो 35,000 यहाँ पे NTPC की थी और लगभग 1,05,000 जो है आपकी ग्रुप डी की। तो इन दोनों को मिला के 1,39,000 जो पद है वो पैनलबद्ध करने के लिए विशाल भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। कहने का मतलब जो पिछली NTPC और ग्रुप डी हुई थी उसी की बात यहाँ पे हो रही है। और उसमें जो है टोटल फॉर्म 2,37,00,000 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। और यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है कि हमने कितने कितने शहरों में जो है इसकी भर्ती कराई थी, जो कि NTPC वाले 211 शहरों में आपको पढ़ सकते हैं उसका आराम से। और लेवल 1 जो है आपके ग्रुप डी की कहाँ हमने इसके एग्जाम किए, कितनी भाषा में कराए, कितने लोग इस एग्जाम में बैठे, सारा कुछ बताया गया है। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे 1/4/2023 तक सभी अवधि ग्रुप 1,36,700 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया। इसे संरक्षा कोटि के 1,11,728 पद भी शामिल है। इसके बाद एर्नाकुलम वगैरह का जो क्वेश्चन किया था उन्हें, मंडल स्थित इकाइयों कार्यालयों से दक्षिण रेलवे में रिक्ति को भरने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दक्षिण रेलवे में ग्रुप C पदों के लेवल 1 को छोड़कर 3,361 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया है। और लेवल 1 के पदों के लिए भर्ती है तो 8,514 उम्मीदवारों को पैनलबद्ध किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ रिक्तियों की सीधी भर्ती तो पदोन्नति दोनों के लिए जरिए भरा जाता है। किसी कर्मचारी के बिना आराम भोजन के लगातार 16 घंटे अतिरिक्त काम करने की कोई घटना संज्ञान नहीं आई। जो भी 16 घंटे का काम बताया था ऊपर की स्टाफ की शॉर्टेज, उससे क्या किसी को 16 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है क्या, तो यहाँ पे रेल मंत्री जी बोल रहे हैं कि ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। और पिछले 5 सालों में जो यहाँ पे संविदा कर्मियों का रेलवे के अंदर ब्यौरा मांगा था, उसके हिसाब से ये देख लीजिए आप, और वर्षवार मांगा था ब्यौरा और रेलवे के हिसाब से। तो ये जो है 2018 में इतनी वैकेंसीज हुई थी, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में। तो यहाँ पे मध्य रेलवे से जो है जैसे कि 490 लोगों को भर्ती किया गया है, या पूर्व मध्य रेलवे में यहाँ पे 578 लोगों को संविदा पे लगाया गया है। तो ये संविदा पे इतने सारे कर्मचारी यहाँ पे लगाए गए थे अलग अलग रेलवे से वर्षवार, जो कि ब्यौरा आप देख सकते हैं इसमें कहाँ से कितने लोग यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कि बात हुई थी कि संविदा कर्मचारियों में से और जो परमानेंट कर्मचारी है उनमें ज़्यादा जवाबदेह कौन है,
तो रेलों में ड्यूटी या तो स्थायी रेल कर्मचारियों द्वारा या अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा कुछ कार्य विशेष कुछ गैर प्रमुख कार्य जो स्थायी प्रकृति के नहीं है की जाती है, जिनके कार्य की उचित निगरानी निर्धारित किए गए पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम किसी संविदा कर्मचारी को रखते हैं तो इसकी जो निगरानी की जाती है वो पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है, तो किसी भी गड़बड़ होने की यहाँ पे कोई संभावना नहीं होती है। सभी लोग जो है यहाँ पे तरीके से काम करते हैं। और साथ ही जो है कुछ पोस्ट होती है जहाँ पे हम सुविधा कर्मचारी नहीं लगा देते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर वगैरह जो सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसी होती है, वहाँ पे अभी तक फिलहाल में सुविधा कर्मचारी यहाँ पे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है 2/8 और 2023 का जो है ये यहाँ पे अपडेट था। अब मैं आपको जो लोको पायलट की जो वैकेंसी बताई है 13,000, उस अपडेट को दिखाता हूँ जो कि राज्यसभा में सवाल जवाब किए गए थे। ये देखिए दोस्तों 28/7/2023 का ये अपडेट है। यहाँ पे गाइडलाइंस ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर लोको पायलट के वर्किंग आवर्स की गाइडलाइंस के बारे में बात की थी, और श्री सैयद नासिर हुसैन जी ने जो है रेलवे मंत्री से पूछा था। तो यहाँ पे अलग अलग सवाल जवाब किए गए थे कि 30% लोको पायलट ड्राइविंग ट्रेन फॉर मोर देन 12 आवर्स, मतलब 12 आवर्स, यानी कि जो है 30% जो लोको पायलट है वो 12 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं, और इनकी जो है मिनिमम ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सारा कुछ पूछा गया है। डिटेल्स एंड इंसिडेंट और मतलब यहाँ पूछा गया है कि पिछले 5 सालों में ऐसी कोई घटना हुई है कि जो कि लोको पायलट की कमी की वजह से हुई, या फिर जो उनको एक्स्ट्रा जो बर्डन दिया जा रहा है इस वजह से कोई दुर्घटना हुई है क्या, और अगर हुई है तो समरी ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग एक्शन टेकन टू एड्रेस द इशू। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपने उसके खिलाफ क्या मतलब क्यों हुआ है और उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है बताइए। टोटल वर्किंग लोको पायलट एंड टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ लोको पायलट जोन वाइज, यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे मांगी है कि कितनी सारी पोस्ट यहाँ पे हैं और कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली है। इसका जो है रेलवे मंत्री जी ने जो यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे जवाब दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने बताया है कि लोको पायलट की जो यहाँ पे लोको पायलट का जो वर्किंग हॉर्स होता है फ्रॉम साइन ऑन टू ऑफ, यानी साइन ऑन होने से ऑफ होने तक उनको 11 घंटे से ज़्यादा काम उनसे नहीं करवाया जाता है। वैसे उनकी ड्यूटी जो होती है 9 घंटे की होती है, लेकिन किसी स्पेशल केस में 2 घंटे उनकी ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, और इस प्रकार जो है उनकी मैक्सिमम ड्यूटी यहाँ पे हम 11 आवर्स उनसे ले सकते हैं, 11 घंटे। और इन ट्रेन यहाँ पे एक और वो बता रहे हैं, इन केस जो है ट्रेन डेस्टिनेशन से पहुंचने में अगर 1 घंटा दूरी है तो वो लोग जो यहाँ पे 1 घंटा और एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन में 12 घंटे से ज़्यादा हम इनसे काम नहीं लेते हैं, 16-16 घंटे यहाँ पे कोई भी लोग काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम जो है उनकी ड्यूटी 12 घंटे ले सकते हैं, और जनरली उनकी ड्यूटी 9 घंटे होती है। किसी आपात स्थिति में हम 2 घंटे बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद भी अगर किसी गाड़ी के डेस्टिनेशन पहुँचने में अगर 1 घंटे की दूरी है तो हम उसको 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम हम जो है जो टाइम है इसको 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन किया गया था कि यहाँ पे इनकी कमी की वजह से जो है कितने एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि नो सच एक्सीडेंट इंसिडेंट हैव ऑक्यूर्ड, सारा कुछ उन्होंने बताया है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इनकी ड्यूटी कैसे क्या लगती है। और नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लोको पायलट के कितने पद रेलवे में खाली है, तो देखिए आउट ऑफ 1,23,820 पोस्ट ऑफ लोको पायलट्स एंड असिस्टेंट लोको पायलट्स एज ऑन 1/7/2023, 1/7/2023 तक रेलवे के अंदर 1,23,820 पद है लोको पायलट के। उनमें से जो है 13,300 पद यहाँ पे रेलवे में खाली है आपके 1/7/2023 तक। रेलवे वाइज डिटेल्स ऑफ एलपी कैंडिडेट्स इम्पेल्ड ड्यूरिंग 2019-20 टू 2022-23 आर एज फॉलोज। तो ये सारा कुछ यहाँ पे उन्हें बताया है, और ये 13,000 पोस्ट यहाँ पे खाली बताई है 1/7/23 तक। अब दोस्तों नए जो कैंडिडेट है उनको मन में आ रहा हो कि यार तो 13,000 पद खाली है तो जीडीसी के थ्रू भर देंगे, फिर नई वैकेंसी कैसे आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वैकेंसी है ये जो पद बताए हैं इन्होंने 1/7/2023 तक पद खाली बताए, और कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें 2-3 साल लग जाते हैं। तो अब जो वैकेंसी आएगी उसमें 2025 तक के पद उठाएंगे, 2-3 साल में जो है यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरा सवाल आता है कि अभी तक जो है 13,000 पद ही क्यों खाली है रेलवे में, जबकि रेलवे की भर्ती हुई बहुत लंबा टाइम हो गया। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2018 में जो भर्ती हुई थी लोको पायलट की, जो आपके लगभग 28,000 पदों के आसपास हुई थी, तो उसमें 1.5 गुना बच्चों को वहाँ पे लास्ट में क्वालिफाई किया था, और जहाँ पे 28,000 पोस्टें थी तो यहाँ पे 42,000 लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया था फाइनल में, और उसके बाद में 14,000 लोगों को बाहर कर दिया गया था मेरिट में। तो उन्होंने जो है यहाँ पे कोर्ट केस कर दिया था कि हमने सारा कुछ यहाँ प्रक्रिया किया है, हमें बाहर क्यों कर दिया गया है। तो इस प्रकार उन्होंने केस वहाँ पे जीत लिया था, और 14,000 लोको पायलट को वहाँ पे बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसी बनी थी उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो इस हिसाब से 14,000 पोस्टें उनकी भर गई। उसके बाद में जीडीसी वगैरह की वैकेंसीज भी आती रही थी, तो इस हिसाब से ये वैकेंसी कम बनी है रेलवे के अंदर। और ये 13,000 पद ही है, इनमें से 10,000 जीडीसी के थ्रू भर दिए जाएंगे। इसके बाद में बहुत कम पद यहाँ पे खाली रह जाएंगे 1/7/2023 तक। लेकिन जो वैकेंसी आती है वो 2-3 साल आगे तक के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पद यहाँ पे खाली होने वाले हैं। कई लोगों के
आपके यहाँ पे प्रमोशन वगैरह होंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और बड़ी वैकेंसी आराम से आएगी दोस्तों। 20-30 हज़ार की आराम से वैकेंसी आपको यहाँ पे लोको पायलट की देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।